नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डैफोडिल कोचिंग की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं जसवंत मात्रा आज आपके साथ फिर राजस्थान इतिहास के प्रजामंडल टॉपिक पर चर्चा करूंगा। आज हमारा जो विषय है बूंदी प्रजामंडल का रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बूंदी प्रजामंडल के बारे में चर्चा करते हैं। बूंदी प्रजामंडल। बूंदी में प्रजामंडल की शुरुआत से पहले कुछ कार्य हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वैसे आपको पता ही है, बूंदी में जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुई। उससे पहले क्या हुआ बूंदी में? राजस्थान सेवा संघ, हमने पढ़ा कि राजस्थान जो सेवा संघ था 1919 में इसकी जो स्थापना हुई। इस राजस्थान सेवा संघ की एक शाखा हमारे इस बूंदी रियासत में, इसकी एक शाखा स्थापित की गई। और ये जो शाखा थी, इसका जो अध्यक्ष था वो नैनूराम शर्मा को बनाया गया। और नैनूराम शर्मा के जो सहयोगी थे वो थे तनसुखलाल मित्तल। यानी जो राजस्थान सेवा संघ 1919 ईस्वी में स्थापित हुआ, उसकी एक शाखा हमारे बूंदी रियासत में खोली गई। और उसका जो अध्यक्ष है वो नैनूराम शर्मा को बनाया, पंडित नैनूराम को। और तनसुखलाल मित्तल नैनूराम शर्मा के सहयोगी थे। इस शाखा ने बूंदी रियासत में, यानी जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे या जनता के मांगों को लेकर, यानी अपना कार्य करना शुरू किया। उसके बाद में क्या है, राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा संघ की जो गतिविधियां बूंदी रियासत में संचालित थी उन पर रोक लगाने के लिए एक कार्य किया। 30 जून 1923 ईस्वी को, 30 जून 1923 को राज्य सरकार ने एक आदेश पारित किया। और आदेश पारित करने के बाद में इसने क्या किया, हमारे जो राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, जैसे आपके विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पंथिक, रामनारायण चौधरी, सत्य भगत, अंजना देवी, ये जो व्यक्ति थे, इन पर क्या है, बूंदी रियासत में इनके प्रवेश पर रोक लगा दी। 30 जून 1923 को राज्य सरकार ने क्या किया, एक आदेश पारित किया। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, सत्य भगत और अंजना देवी, इनका बूंदी रियासत में जो प्रवेश है वो निषिद्ध कर दिया, यानी बूंदी रियासत में इनके प्रवेश पर रोक लगा दी। इसके अलावा और क्या हुआ कि एक हमारा जो समाचार पत्र था तरुण राजस्थान, इसके अलावा एक समाचार पत्र था प्रताप, और इसके अलावा एक समाचार पत्र था परमवीर। ये जो 3 समाचार पत्र है, इन समाचार पत्रों में पर भी यानी वितरण पर बूंदी रियासत में क्या कर दी, रोक लगा दी। इसके अलावा क्या हुआ कि आपकी राजस्थान सेवा संघ की शाखा की जो अध्यक्ष थे नैनूराम शर्मा, इस नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। और इसके अलावा नैनूराम शर्मा के साथ नैनूराम शर्मा, इसके अलावा भंवरलाल सोनी, इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया।
तो हमने पढ़ा कि बूंदी रियासत में जो प्रजामंडल की शुरुआत से पहले की राजस्थान सेवा संघ जो 1919 में स्थापित होता है, उसकी एक शाखा बूंदी रियासत में खोली जाती है और उसके जो अध्यक्ष है वो नैनूराम शर्मा और उनके नैनूराम शर्मा के जो सहयोगी थे वो थे तनसुखलाल मित्तल। अब इस शाखा ने यानी राजस्थान सेवा संघ की शाखा ने बूंदी में जो अपनी गतिविधियां शुरू की, अपने कार्य शुरू किए, उसी से परेशान होकर राज्य सरकार ने 30 जून 1923 को इस राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों पर बूंदी रियासत में रोक लगाने के लिए क्या किया, एक आदेश पारित किया, जिसके तहत विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, सत्य भगत, अंजना देवी इनका क्या है बूंदी में प्रवेश है वो निषिद्ध कर दिया। तरुण राजस्थान, प्रताप और परमवीर जो समाचार पत्र थे इन पर भी रोक लगा दी और नैनूराम शर्मा और भंवरलाल सोनी हैं इनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। आगे हम बात करें तो 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में बूंदी रियासत के किसानों ने जो जागीरदारों के और महाराव की तरफ से जो अत्याचार किए जा रहे थे उनके विरुद्ध क्या है एक आंदोलन की शुरुआत की। कब? 1926 में। किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी इन्होंने भी क्या है किसानों का सहयोग किया। माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी ने भी किसानों के समर्थन में इस आंदोलन में भाग लिया और उस समय महाराव को यहाँ पर जो किसानों की मांग थी उसके तहत यहाँ पर बेगार प्रथा को 1926 में बेगार प्रथा को 1926 ईस्वी में प्रतिबंधित करना पड़ा। तो 1926 में यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया और उसका जो समर्थन है माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी ने किया और उसके तहत क्या है जब किसानों की जो मांग थी उसको माननी पड़ी और महाराव ने उस समय बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अब बात करें 1927 ईस्वी की। 1927 ईस्वी में यहाँ का जो महाराव था ईश्वरी सिंह। इस महाराव ईश्वरी सिंह की एक पासवान थी उसकी मृत्यु हो गई और इस पासवान की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में इसका जो पुरोहित था जिसका नाम था रामनाथ कुंदाल, पुरोहित रामनाथ कुंदाल, ये जो रामनाथ कुंदाल है इसने क्या है इस पासवान के अंतिम क्रियाक्रम करवाने से इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद में इस रामनाथ कुंदाल को बर्बरता से पीटा गया और इसकी क्या है उस समय मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु के बाद में यहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग से लोग थे इसके अलावा किसानों ने 9 दिन तक इसकी मृत्यु के बाद में 9 दिन तक हड़ताल व प्रदर्शन किया। यानी इनकी मृत्यु का जो कारण था वो राज्य पुलिस के द्वारा इन्हें पीटा गया और उसी कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और यानी लोगों की मांग थी कि इनके जो हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और इसी कारण 9 दिन तक हड़ताल व प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से फिर गोलीबारी की गई और उस गोलीबारी में एक व्यक्ति यहां पर मारा गया था, गोपीलाल महेश्वरी। ये जो व्यक्ति है आपको ध्यान में रखना है, गोपीलाल महेश्वरी। तो हमारे प्रजामंडल की स्थापना से पहले बूंदी रियासत में जो घटना हुई वो इतनी घटना थी और उसमें आपको एक यानी ये राजस्थान सेवा संघ वाला तो आपको कंफर्म ही याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि बूंदी रियासत में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना
राजस्थान सेवा संघ की शाखा की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो नैनूराम शर्मा थे। इसके अलावा हमने जो बात की है, यानी 1923 में राज्य सरकार ने एक आदेश पारित किया, 1926 में किसानों ने आंदोलन किया और उसके तहत बेगार प्रथा है उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। 1927 की जो घटना है, महाराव ईश्वरी सिंह की एक पासवान की मृत्यु हो जाती है और पुरोहित रामनाथ कुंदाल ने उसका जो अंतिम क्रियाक्रम है वो करवाने से मना कर दिया। 9 दिन की, यानी रामनाथ कुंदाल को उस समय पीटा गया, यानी उससे बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसी के विरोध में 9 दिन तक हड़ताल और प्रदर्शन हुआ और उस समय यहाँ पर जो गोलीबारी की गई उसमें गोपीलाल महेश्वरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम हमारे बूंदी प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। तो 1931 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल की क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, हमने उससे पहले जयपुर का भी पढ़ा कि 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और इसी क्रम में हम जिस प्रकार से प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है हमारे राजस्थान में, उसी क्रम में हम अगले जो प्रजामंडल है वो भी उनका अध्ययन करेंगे। तो बूंदी जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1931 में हुई और आपके जो बूंदी प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी। इसके अलावा आपके बूंदी प्रजामंडल के सदस्य में आपका नित्यानंद नागर, गोपाल लाल कोटिया, गोपाल लाल जोशी, पूनम चंद, ये आपके इस बूंदी प्रजामंडल के सदस्य थे। तो आपको बूंदी प्रजामंडल में ये जो चीजें आपको याद रखनी है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, अध्यक्ष कांतिलाल चौथानी को बनाया गया, नित्यानंद नागर, गोपाल लाल कोटिया, गोपाल लाल जोशी और पूनम चंद इसके क्या थे? सदस्य थे। और भी कुछ सदस्य थे। इसके अलावा हमारे बूंदी प्रजामंडल की मांग क्या थी? तो मांग वही थी कि महाराजा की छत्रछाया में या महाराव की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की क्या हो? शुरुआत हो। हमने प्रारंभ के वीडियो में पढ़ा कि जो प्रजामंडल आंदोलन था उसका एक ही उद्देश्य था, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। आगे यहाँ पर क्या घटनाक्रम होता है? 1931 में प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, उसके बाद में कोई यानी अन्य जो बड़ी गतिविधि है यहाँ पर नहीं हुई। 1937 ईस्वी की बात है, आपके जो बूंदी प्रजामंडल है इसके जो अध्यक्ष थे एक ऋषि दत्त मेहता नाम के व्यक्ति। यानी 1937 में आपके बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता थे और इस ऋषि दत्त मेहता पर बूंदी सरकार ने क्या है, इनके प्रवेश पर बूंदी में रोक लगा दी। यानी इन पर, या इनको यूं कह सकते हैं हम, बूंदी से निकाल दिया या बूंदी से निर्वासित कर दिया। बूंदी से निर्वासित कर दिया कब? 1937 ईस्वी में। ये जो ऋषि दत्त मेहता है 3 वर्ष के बाद 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में ये पुनः बूंदी में आता है
और इसने राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए उन कानूनों का कड़ा विरोध किया। परंतु आपका जो ऋषि दत्त मेहता है वो यानी उस समय 3 वर्ष के बाद आया, तो इसे प्राप्त जन समर्थन नहीं मिला और अपने कार्य में ये सफल नहीं हो सका। उसके बाद में हम बात करें कि हमारे बूंदी प्रजामंडल और भारत छोड़ो आंदोलन इनका क्या संबंध रहा। तो 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है तो हमारे जो बूंदी रियासत है इसमें ऋषि दत्त मेहता, नित्यानंद नागर और वरद सुंदर शर्मा यानी इन 3 नेताओं ने लोगों को इकट्ठा किया और भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी बूंदी में क्या कर दी, शुरुआत कर दी। यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बूंदी रियासत में भी शुरुआत हुई। ऋषि दत्त मेहता, नित्यानंद नागर, ब्रज सुंदर शर्मा इन्होंने जनता को अपने पक्ष में लिया, आंदोलन की शुरुआत कर दी। उस समय राज्य सरकार ने क्या किया, इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और इसके अलावा ये जो नित्यानंद नागर है इसकी जो संपूर्ण संपत्ति है वो भी जब्त कर ली। इसकी जो संपत्ति थी उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया। और आपका जो प्रजामंडल था उस प्रजामंडल को क्या है यहां पर क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। तो 1942 में जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय ऋषि दत्त मेहता, नित्यानंद नागर और ब्रज सुंदर शर्मा ने यहां पर इस आंदोलन की शुरुआत की। राज्य सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। नित्यानंद नागर की संपूर्ण संपत्ति को राज्य सरकार ने जब्त कर लिया और प्रजामंडल को क्या है यहां पर अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद में हमारी जो अंतिम बात है बूंदी प्रजामंडल से संबंधित 1944 ईस्वी की। 1944 ईस्वी में ये जो ऋषि दत्त मेहता है ये जेल से छूटे और जेल से छूटने के बाद में इसने बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। किसने, ऋषि दत्त मेहता ने। यानी इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, ऋषि दत्त मेहता थे। ये आपको याद रखना है कि बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई, 1944 ईस्वी में। संस्थापक ऋषि दत्त मेहता। परंतु अगर आपसे पूछे बूंदी राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे हरि मोहन माथुर। इसके अध्यक्ष थे हरि मोहन माथुर। और इसके अलावा अगर इसका सचिव पूछे तो वो था आपका वरद सुंदर शर्मा। ये था आपका बूंदी राज्य प्रजा परिषद। स्थापना हुई 1944 में। संस्थापक थे ऋषि दत्त मेहता, अध्यक्ष बनाए गए हरिमोहन माथुर और सचिव वरद सुंदर शर्मा। इसकी स्थापना का उद्देश्य वही था कि महाराजा की छत्र छाया में क्या हो, उत्तरदायी शासन की शुरुआत हो। इसी कारण इस बूंदी राज्य प्रजा परिषद ने क्या किया, बूंदी राज्य प्रजा परिषद के द्वारा 1945 ईस्वी में, कब, 1945 ईस्वी में उत्तरदायी सरकार की शीघ्र स्थापना के लिए इन्होंने प्रदर्शन किया। और उसी प्रदर्शन के दौरान यहां पर फिर जो गोलीबारी की गई उसमें एक व्यक्ति था वकील राम कल्याण।
इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बारे में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक हमने पहले पढ़ा 1927 में गोलीबारी में प्रजामंडल के दौरान या प्रजामंडल की स्थापना से पहले गोपीलाल माहेश्वरी की मृत्यु होती है। और यहाँ पर वकील राम कल्याण की 1945 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में राज्य सरकार और बूंदी प्रजा परिषद के मध्य एक समझौता होता है और उस समझौते के तहत राज्य सरकार ने क्या कहा कि हम उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना है वो शीघ्र करेंगे। और उसी उद्देश्य से उन्होंने राज्य सरकार ने एक 7 सदस्यीय संविधान निर्माण समिति का गठन किया और उस समिति में आपके प्रजामंडल के सदस्य भी शामिल थे। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपको बूंदी प्रजामंडल में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एक तो आपके बूंदी प्रजामंडल की स्थापना से संबंधित बात और एक दूसरा बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना से संबंधित बात। इसके अलावा जो बड़े एग्जाम है उसमें आपको सभी चीजें याद रखनी है। जो हमारे छोटे राजस्थान पुलिस पटवारी के जो एग्जाम है उसमें आपको एक एक दो बातें, यानी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1931 में, अध्यक्ष कांतिलाल चौथानी, इतने में आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा बूंदी प्रजा परिषद की स्थापना 1944 में होती है। संस्थापक ऋषि दत्त मेहता थे और अध्यक्ष हरिमोहन माथुर। यानी 4-5 बातें आपको याद रखनी है। तो 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। अध्यक्ष है वो कौन थे, कांतिलाल चौथानी थे। अध्यक्ष कौन थे, कांतिलाल चौथानी थे। सदस्य इसके नित्यानंद नागर, गोपाल लाल कोटिया, गोपाल लाल जोशी, पूनम चंद। इसके अलावा अन्य भी सदस्य थे, आपको इतने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में यानी हमारे बूंदी प्रजामंडल में कोई ज्यादा घटनाएं नहीं हुई। 1937 ईस्वी में हमारे बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे कौन, ऋषि दत्त मेहता। और इनका क्या कर दिया, बूंदी से इन्हें निर्वासित कर दिया। ये 3 वर्ष बाद 1940 ईस्वी में बूंदी आए और इन्होंने राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों का इन्होंने कड़ा विरोध किया, परंतु इन्हें प्राप्त जन समर्थन नहीं मिला। तब ये अपने कार्य में सफल नहीं हुए। 1942 ईस्वी में ऋषि दत्त मेहता, नित्यानंद नागर और ब्रज सुंदर शर्मा, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत की। इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और नित्यानंद नागर की जो संपत्ति है उसे राज्य सरकार ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। उस समय हमारा जो बूंदी प्रजामंडल था उसको 1942 में क्या कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद में ऋषि दत्त मेहता है वो 1944 ईस्वी में जेल से छूटते हैं और उन्होंने बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। उसके अध्यक्ष हरिमोहन माथुर बनाए गए, सचिव ब्रज सुंदर शर्मा बनाए गए और उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य यही था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। और इसी उद्देश्य से 1945 में इस प्रजा परिषद के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया, यानी शीघ्र उत्तरदायी सरकार की मांग के लिए इन्होंने एक प्रदर्शन का आयोजन किया। और उसमें जब गोलीबारी की गई या उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने गोलीबारी की तो उस समय वकील राम कल्याण की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद में क्या है, राज्य सरकार और बूंदी प्रजा परिषद के मध्य एक समझौता हो जाता है और समझौते के तहत क्या होता है कि एक संविधान निर्माण समिति के निर्माण की बात कही और शीघ्र उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए महाराव है वो तैयार हो जाता है। उस संविधान निर्माण समिति में आपके बूंदी प्रजा परिषद के सदस्य भी शामिल थे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव हो वो भी हमारे साथ साझा करें। और मैं आशा करता हूं आप सभी की जो पढ़ाई है वो नियमित रूप से शुरू हो गई है और इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ही दिनों में आपका जो प्रजामंडल टॉपिक है वो इतना अच्छा तैयार हो जाएगा। आप तो राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम देना, आपका प्रजामंडल का जो टॉपिक है उसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।